मंगलम भगवान हरिहर मंगलम भगवान जिनः मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम ऋषभेश्वरा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वेत्सायाणं नमो लो सर्वसाहु अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की श्री परम पूज्य श्रमण रथ 108 की सुप्रभ सागर जी प्रणत सागर जी महामंदिराज की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, भोजन में स्वाद है तो मजा आ जाता है। माँ, भोजन में अगर स्वाद है तो मजा आ जाता है। सुर के साथ राहुल भाई ताल हो तो संगीत बन जाता है। भोजन में अगर स्वाद हो तो मजा आ जाता है। सुर के साथ ताल हो तो संगीत बन जाता है। सुमन में भी खुशबू होती है तो भौरा चला आता है। और समाज में भक्ति और श्रद्धा होती है तो साधु भी दौड़ के चला आता है। साधु भी दौड़, शायद यह श्रद्धा और भक्ति का ही प्रताप था कि जाते हुए अध्यक्ष जी सोचा ही नहीं था कि नौगांव वाले 4 दिन में पुनः पकड़ के वापस ले आएंगे। पर ये भक्ति और श्रद्धा का ही प्रताप होता है जब एक शिष्य की भक्त की भक्ति भगवान को, तीर्थंकर को भी विहार करने के लिए प्रवृत्त करती है, फिर तो एक सामान्य मुनिराज भक्तों की भक्ति के और श्रद्धा के वशीभूत कैसे नहीं हो सकते। ऐसे एक भक्त था, शिष्य था। शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी हमने खूब सुना है, कई लोगों से सुना है और आपके भी कई बार प्रवचनों में हमने सुना है कि श्रावक को अपने कर्तव्यों का और आवश्यकों का पालन प्रतिदिन प्रति समय करना चाहिए। पर
हमें ये बात तो फिर भी समझ में आती है कि घर से द्रव्य ले जाओ, पूजा कर लो, पर आप अक्सर कहते हैं और जहां जहां ग्रंथों में हमने पढ़ा, प्रत्येक ग्रंथों में आचार्य भगवंत एक ही बात कहते हैं कि श्रावक के लिए पूजा और दान करना चाहिए। शिष्य अपने गुरु से पूछ रहा था, वकील साहब मैंने कई बार गुरुजी सुना है कि हमेशा श्रावक को प्रति समय कहीं ना कहीं दान करना चाहिए। शिष्य कहता है, गुरुजी ने भी उसकी बात सुन के कहा, हाँ बेटा ऐसा ही है, आगम में श्रावकों के लिए यही दो मुख्य कर्तव्य बताए। पर शिष्य कहता है, गुरुजी बताए है, मुझे श्रद्धा है, आप कह रहे हो मान भी रहा हूं, पर ये भी तो बताने का प्रयास करो कि दान होता क्या है। क्योंकि सबने अपने अपने मायने बना लिए हैं। किसी ने वह हिंसा रूपी रक्त देने को दान कहा, किसी ने शरीर छोड़ने को दान कहा, किसी ने किसी अन्य को कन्यादान, सोना आदि दुनिया भर के दान कहे। आप इतना कष्ट कर लिए गुरुजी कि हमारे लिए उस दान को समझा दिए कि दान होता क्या है, कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। क्योंकि ये तो बात आपकी सुनते 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 मैं बचपन से 55 तक पहुंच गया हूं कि दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, पर कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए, ये भी तो पता चले। ये तो हमें पता है कि दान देने से इस भव में नहीं, परभव में भी हमें पुण्य मिलता है, पर कहाँ दान देने से? किसी भिखारी को हमने भोजन करा लिया, वो दान हो गया? कहीं हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा, और काम के बाद बहुत बड़ा पटिया लगा लिया, मेरा दान हो गया? गुरुजी ने कहा, बेटा अभी दान के नाम पर बहुत सारे जीवों को भ्रम है। दान की सच्ची परिभाषा, भगवान की पूजा की परिभाषा और आवश्यकों की परिभाषा जीवों ने समझी ही नहीं है। शिष्य वही कहता है, गुरुजी मैं भी वही कह रहा हूं, दुनिया को मुझे क्या लेना देना, मैं नहीं समझा हूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, मुझे इतना सही मार्गदर्शन कर लो कि ये दान होता क्या है, किम दानम। शिष्य ने गुरु से प्रश्न पूछा, किम दानम। गुरु तो गुरु होते हैं, आप कितने ही कैसे ही उनको बातों में घुमाने का मुकेश भाई प्रयास कर लेना, पर गुरु तो गुरु होते, एक कदम आपसे आगे ही चलते। शिष्य ने 2 शब्दों में पूछा, किम दानम, गुरुजी दान क्या है? गुरु ने जितेंद्र भाई कितने में उत्तर दिया? 1 शब्द में। एक ही शब्द में शिष्य ने 2 शब्द पूछे, दान क्या है? गुरु ने 1 अक्षर 1 शब्द में उत्तर दिया, अनाकांक्षा। किम दानम अनाकांक्षम। जहां किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं है, वास्तव में वही सच्चा दान है। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की, कुछ फल की, कुछ रिटर्न की, किसी भी प्रकार की आकांक्षा अगर भीतर है, तो वह सच्चा दान नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुजी बात पल्ले नहीं पड़ी। बहुत सारी डॉक्टर साहब ऐसी बात होती है ना जो पचती नहीं है, समझ में तो आती है पर पचती नहीं, निगलती नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, बेटा ऐसा ही है। गुरुजी अपने शिष्य को एक दृष्टांत देते हुए समझाने लगे। गुरुजी ने कहा, बेटा विश्वास नहीं है तो आगम की एक छोटी सी घटना को और एक दृष्टांत को समझ लेना, जिससे तू निर्णय कर लेगा कि वास्तव में आकांक्षा से रहित ही दान कैसा दान होता। शिष्य ने कहा, जी गुरुजी आप बताइए, मैं तो आपसे सुनने ही आया हूं, आपका उपदेश प्राप्त करने आया हूं, मार्गदर्शन प्राप्त करने आया। गुरुजी ने कहा, बेटा एक बहुत बहुत बड़े सेठ थे, और स्वाभाविक सी बात है, सेठ है तो दान और पूजा तो करते ही थे। सच्चे धर्मात्मा थे, सच्चे सेठ थे, खूब धर्म और धर्म की क्रियाओं में संलग्न थे। पर ये भी पक्का है वकील साहब, सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन भी एक से नहीं होते। कभी करोड़ों में खेलने वाला रोड पे देखा जाता है राहुल भाई, और रोड पे रहने वाला कभी करोड़ों के महलों में रहता है। नौगांव में तो आप लोगों ने सब कुछ देखा, कहाँ किलों में रहने वाले,
आज कहाँ है सबको सब पता। दिन बदलते, पुण्य पाप बदलते समय नहीं लगता। जीव ये सोचता है मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा पुण्य का कार्य कर रहा हूं, पर ये पक्का मान लेना पुण्य लंबे समय तक साथ दे। कोमू चाचा, क्या नाम है, कमल कुमार जी, पुण्य हमेशा ही साथ दे जरूरी नहीं है। और अपने बुंदेलखंड में तो कहावत है, कह दूं क्या, जब भी पाप उदय में आता है ना, पुण्य कितना भी कैसा भी कर लो, और पाप भी व्यक्ति कितना ही छुपा के कर ले, व्यक्ति ये सोचता है कि मैं तो चोरी छुपे पाप कर रहा हूं, पाप तो उदय में आएगा नहीं। पर ये पक्का है, ऐसा कहते हैं समझी जी, निर्मल जी के हैं, लल्ली भैया क्या कहते हैं, बुंदेलखंड में कहावत है, ऐसा कहते हैं, पाप जब भी चिल्लाता है तो, जिनेन्द्र जी, पाप जब भी चिल्लाता है तो मगरे पर बैठ कर चिल्लाता है। आज के युवाओं को तो, वो तो बहुत सारों को तो मगरा पता ही नहीं है, वो तो ऐसे देख रहे महाराज जी क्या कह रहे हैं। अब क्या करे, जमाना बदल गया है, पहले पौर बाखर आंगन मगरा सब कुछ चलता था, आजकल सब फ्लैट फ्लैट में रहते ना, आजकल सब मंजिल फ्लैट हो गई है, कुछ बचा ही नहीं है। क्या करे, पुण्य पाप भी सब फ्लैट हो गया। मगरा यानी घर का ऐसा सबसे ऊंचा स्थान होता था जहां से और कोई ऊंचा स्थान घर में मकान में था होता नहीं। ऐसे उस ऊंचे स्थान में, ये कहावत का अर्थ यही है, जब पाप का उदय आता है तो दुनिया कितना प्रयास करे, कितना छुपाने का, पर पाप छुपता नहीं है। ना पुण्य छुपता है ना पाप छुपता है। कभी कभी कितना ही तुम जो कार्य करो, ये सोच के पुण्य भी मत कर लेना कि मेरा कुछ मिल जाए। अरे पुण्य कार्य करोगे तो पुण्य भी मगरे पर चिल्लाएगा, और पाप भी करोगे छुप के तो भी पाप मगरे पर ही चिल्लाएगा। ऐसा ही कुछ था कुछ उस सेठ का पूर्व कर्म का नियोग, खूब धर्म की क्रिया सब कुछ करने के बाद अचानक से ऐसे दिन पलटे कि खाने के लिए घर में दाना नहीं बचा। घर में जितने सोना चांदी हीरे जवाहरात थे, सेठानी ने क्रम से उसे बेचते बेचते घर जैसे तैसे चलाने का प्रयास किया। प्रतिदिन वो सेठानी सेठ जी को कहती कि कुछ तो करो, कुछ तो काम करो, कैसे ऐसे घर चलेगा और कब तक ये सोना चांदी बेच के अपना काम चलेगा। वो सेठ जी भी कहते थे बार बार सेठानी से, मैं सब पुरुषार्थ कर रहा हूं, सब मेहनत कर रहा हूं, नया काम भी शुरू करता हूं तो ठप हो जाता है। ऐसा ही होता है, पाप उदय में आता है ना तो अच्छे अच्छे रोते मिलते हैं। वो सेठानी से कह रहा था कि मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया प्रयास करता हूं, 2-3 नए व्यापार करना प्रारंभ भी किया, पर सब चौपट। जितनी पूंजी लगा रहा हूं उतनी और चली गई, और घाटा ही घाटा हो रहा है। मैं करूं क्या, मैं तो हताश हो गया हूं। मैं तो सोच रहा हूं कहीं जाके, क्या सोचते हैं, बुरे दिन आते हैं तो मां अक्सर व्यक्ति यही सोचता है जाके कहीं मर जाऊं। किसी को ट्रेन की पटरी, किसी को जहर की पुड़िया, पता नहीं किसको क्या क्या दिखता। वह सेठानी भी कहती है ठीक है, अब कब तक कहूं, कब तक चलेगा ये काम। सेठानी कहती है काम करो ना, किसी व्यक्ति के पास जाके, क्योंकि सेठानियों को ऐसा लगता है कि हम ही समझदार है, सेठ को तो कुछ समझते ही नहीं है। सेठानी ने थोड़ी सी धक्का लगाते हुए कहा, सेठ जी इतना कर लो ना, किसी के मित्र के पास, आपके इतने अच्छे मित्र है, किसी मित्र के पास पहुंचो और किसी से उधार मांग लो। तो सेठ जी कहते, क्या पूरा ही पागल समझ के रखा है मुझे, घर नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, क्या मैं पूरा ही पागल हो गया हूं क्या। भले ही पाप का उदय है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरी अकल काम नहीं कर रही है। मैंने सबसे मांगने का पुरुषार्थ किया, सबको सब कुछ कहने का प्रयास किया, जितने मित्र है उन सभी मित्रों के पास पहुंचा। पर यह भी पक्का है रविंद्र भाई, जब जरूरत होती है तो कितने काम में आते, कोई काम में आता है, नहीं आता।
कभी भी कोई काम में नहीं आता। काम में माँ कब आते हैं? जब भरा होता है घर भर, तभी लोग काम में आते हैं। क्योंकि ऐसे कहते हैं, हमदर्द तो हजारों होते हैं इस दुनिया में, पर काम के तो चंद होते हैं। हमदर्द तो हजारों होते हैं दुनिया में, पर काम के तो चंद होते हैं। पर जरूरत पड़ने पर भी लकी भाई उनके दरवाजे बंद होते हैं। ये जमाने की स्थिति है, और विशेष करके पंचम काल के जीवों की हालत है। वह सेठ भी कहता है कि सेठानी, तू क्या मुझे पूरा पागल समझ के रखा है? मैं जिसके घर जाने की सोचता हूं वो पहले ही दरवाजा बंद करके बैठता है और कहता है सेठ जी नहीं है। मैं सबके घर हो आया हूं, पर सबके दरवाजे मेरे लिए बंद है। पाप उदय में आता है। भले ही व्यक्ति सोचता है हम तो इतो सो पाप कर रहे हैं, तनक सो पाप कर रहे हैं, पर तनक सो पाप, एक पाप का वह बीज वट वृक्ष का आकार ले सकता है, अगर समय पर उसको, दोषों को, पापों को, अपनी गलतियों को मिटाने का प्रयास ना करो तो। सब कुछ समझा दिया, पुनः सेठानी से रहा नहीं गया और सलाह दे ही पड़ी। आदत होती है ना माँ, बिना टोके तो माताओं का काम ही नहीं चलता, बिल्कुल काम नहीं चलता। धोखे से कोई मंदिर जा भी रहा हो तो भी टोकेंगे, मंदिर नहीं गए आज, चावल की डिब्बी ऐसी है। अब जाने वाला भी सोचता अब तुमने कही धरी चावल की डब्बी, अब तो हम जा ही नहीं रहे। ऐसी है आदत, ऐसे ही तो घर है और ऐसे ही तो परिवार। सेठानी ने खूब समझाया, सेठ भी कहते रहे मैं सब कुछ कर चुका हूं। पता नहीं सेठानी को कहां से खबर लगी। सेठानी ने कहा कि मैंने सुना है कि मगध नगर में एक सेठ जी है, और वहां जो सेठ जी है वो गिरवी रखते हैं। वो कहता है अब गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पास बचा क्या है? ये कपड़े भी उतार के गिरवी रख दूं क्या? तू कहना क्या चाहती है? ना कोई जेवर, ना कोई अलंकार, कुछ भी तो साथ में नहीं बचा, अब गिरवी रखो तो क्या? वो कहती है कोई बाहर की सामग्री गिरवी रखनी नहीं है, अब रखने के लिए अपने पास बचा भी क्या है? वो फिर कहता है सेठ जी कि फिर मैं सेठ के पास रखूं क्या जाके? सेठानी कहती है मैंने सुना है कि वो सेठ जी पुण्य को गिरवी रखता है। किसको? वो सेठ जी पुण्य को गिरवी रखता है। मरता क्या नहीं करता, मरना है ही, मिल ही मरेंगे। एक काम कर लो, एक बार हो या होगा पुण्य, मिल गया सो मिल गया, नहीं तो कुछ नहीं। सेठ भी सोचता है ठीक है भाई, मरता क्या नहीं करता। साथ में उसने पाथे लिया, थोड़ा सा भोजन की सामग्री ली, क्योंकि पता नहीं कितने दिन लगेंगे, क्या समय होगा। उस दिन का तो भोजन लिया और आगे दूसरे तीसरे दिन की भोजन की व्यवस्था, थोड़ी सी मूंग की दाल और थोड़ी सी चावल ले लिया, और सोचा जहां भी कुछ स्थान मिलेगा, बर्तन मिल जाएगा, अग्नि मिल जाएगी, पानी मिल जाएगी, और खिचड़ी बना के खा लेंगे। 56 भोग खाने वाला डॉक्टर साहब आज सोच रहा है खाने के लिए कुछ खिचड़ी ही मिल जाए। सबके दिन एक से नहीं होते। पुण्य के दिनों में ज्ञानियों मत इतराना, मैं अमुक फलाना सेठ, मैं अमुक मत करना। दिन बदलते समय नहीं लगता। वह दाने दाने के लिए तरस रहा था सेठ, निर्णय कर लिया और निकल पड़ा। उस दिन का तो भोजन जैसा तैसा बना था, सेठानी ने दिया था वो किया। शाम हो गई, वहां भोजन करके रात हो गई। उसने सोचा अब थक गए हैं, सो लेते हैं। पैसे नहीं थे, कहाँ का किराया, कहाँ का कुछ, पैदल चल रहा था। रात हो गई, सुबह हो गई, दूसरा दिन हो गया। वह सुबह सुबह सोचता है पता नहीं अब आगे जाके कहाँ कैसी व्यवस्था मिलती है। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं एक बार खा के जाओ प्रमोद भाई देख जी दुकान में, फिर 24 घंटा दुकान चलती रहे, भले भोजन मिले नहीं मिले, पर भोजन एक बार हो गया तो अब शाम तक फुर्सत। उसने भी यही सोचा पता नहीं ये पास में तालाब दिख रहा है, हम एक काम करते हैं यहीं पे कहीं कोई मटकी हाड़िया कुछ मिल जाएगी, उसमें भात बना लेंगे, खिचड़ी बना लेंगे, खा के चले जाएंगे। वह इधर उधर घूम ही रहा था कि लकड़ी उठा लूं, बर्तन कुछ खोज लूं, उतने में उसे एक शोरगुल सुनाई दिया। सुनता है बहुत सारी भीड़ है, कुछ यहाँ पे कोई जमाव, कोई बहुत सारे लोग हैं।
खोजते खोजते उसके कदम उस भीड़ की आवाज की ओर बढ़ चुके, और वहां जाके वो देखता है कोई एक सेठ बैठा है, बहुत तामझाम और बहुत सारे लोग वहां पे है। वह धीरे से एक नौकर से पूछता है कि भाई ये क्या है, इतनी सारी भीड़ यहाँ क्यों है? वो कहते हैं कुछ नहीं, हमारे सेठ जी यात्रा के लिए जा रहे हैं और आज का इनका पड़ाव यहीं पे है। कल रात में यहाँ आए थे, आज यहाँ भोजन करके वो आगे बढ़ जाएंगे। वह जो दिन बदला हुआ सेठ था, गरीब हुआ सेठ था, वो सोचता है कहाँ मैं हड़िया मटका पानी नमक क्या क्या खोजता रहूंगा। एक काम करता हूँ, ये मुट्ठी भर चावल है, मुट्ठी भर दाल है, इसको ही दे देता हूँ और कह देता हूँ धीरे से बना के, क्योंकि उतनी सारी सामग्री वहां बनी रही है, किसको पता किसकी खिचड़ी बन के आ गई। सेठ उस नौकर से उसने कहा एक काम कर, मेरी स्थिति ऐसी ऐसी है, मेरे लिए तो थोड़ी सी खिचड़ी बना के ला। वो भी सोचता है अपना क्या जा रहा है, दाल चावल सब इसका है, थोड़ा सा पानी लगेगा और थोड़ी सी अग्नि लगेगी। नौकर भी तैयार हो गया और वह मुट्ठी भर चावल और मुट्ठी भर मूंग की दाल लेकर नौकर चला गया। और वह सेठ सोचता है कि कम से कम जो सेठ इतना बड़ा है, इतने उसके अच्छे दिन हैं, कम से कम देख ही लूं, मिलू ही लूं, जय जिनेन्द्र कर लूं। और कुछ लोगों को आदत भी होती है बिना बतियाए पेट नहीं भरता। अभिषेक पूजा भी करेंगे, पहले बतियाएंगे और फिर भगवान को अर्घ्य चढ़ाएंगे। वो भी सोचता है बैठे बैठे क्या करूं, खिचड़ी बनेगी आधा घंटा, तब तक जाके थोड़ा सा बतिया लूं, बात कर लूं। वह पहुंचा जैसे ही सेठ जी के पास, बातों बातों में वह बात बढ़ी और उतने में अंदर से वह नौकर आया और कहता है कि सेठ जी भोजन तैयार है, लगभग 10 साढ़े 10 का समय हो गया होगा, 10 बज गए होंगे। नौकर आया और वो सेठ जी जिसका वो तामझाम था उससे कहता है सेठ जी भोजन बन गए है, चलो भोजन कर लो। वो सेठ जी कहता है कि हम नगर में थे तब जब भी भोजन करते थे पहले निर्ग्रंथों को दान देते थे, उनके आहार कराते थे, फिर भोजन करते थे। आज कैसा दिन है, 8 दिन हो गए अपन यात्रा कर रहे हैं, पर एक भी दिन हमें निर्ग्रंथ मुनिराज नहीं मिले। जंगल में भी चल रहे फिर भी मुनिराज नहीं मिले। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं मुनिराज को पड़गा के ही भोजन करूंगा। आज के तो माता और आज के तो ऐसे लोग हैं, पहले नाश्ता पानी कर लेते फिर कह लेते महाराज जी आहार हो गए अच्छे से। पहले स्वयं भोजन करने से पहले निर्ग्रंथों को दान देने की आवश्यकता है। बुजुर्ग थे वे पानी तक नहीं पीते थे, हम तो चाय पानी नाश्ता भोजन भी करके खड़े हो जाते हैं। सोचना उसके आंखों से पानी बहने लगा। जो दूसरा सेठ था जो बात कर रहा था उसके भी आंखों से झलझल पानी बहने लगा। वो भी सोचता है काश मैं भी सेठ होता, मेरे पास भी कुछ होता तो मैं भी पहले पड़गाता था, मैं उनको आहार देना, मैं भी भोजन नहीं करता था। आज कैसी दुर्दशा आई है, मेरे लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, मैं उनको कहां से पड़गाऊं, उनको कहां से दान दूं। जो दूसरा सेठ था जिसके यहाँ भोजन बन रहा था वो कहता है कुछ भी हो जाए, भोजन बना है ना, मेरा पुण्य मेरा पाप मैं आजमा लूंगा, तुम तो कलश ले आओ, हम आज पड़गा के ही मानेंगे, अगर मिल गए सो ठीक, नहीं सो फिर तो कर ही लेंगे। ये विधि होती है आगम की वकील साहब। भले ही हम निर्ग्रंथों को आहार दे पाए नहीं दे पाए, प्रतिदिन ये एक नियम है, एक तपस्या, एक व्रत है कि कम से कम प्रतिदिन पड़गान करके अगर हम आहार ग्रहण करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे। ऐसा भी कथानक आता है कि एक सेठ और सेठानी थे, जीवन भर कभी भी जितेंद्र भाई उनने आहार नहीं दिए, पूरे जीवन में आहार नहीं दिए, पर प्रतिदिन वह घर के बाहर द्वार क्षेपण करते थे, पड़गान करते थे। वह 3-4 भव में मोक्षगामी बन गए। क्यों? मात्र प्रतिदिन पड़गान करने की उनकी भावना। हम तो खोजते हैं लालटेन जाके लेके कि आज कौन लगा रहे चौका, कल तुम लगा लेना, आज हम लगा लेंगे, व्यवस्था बनाते रह गए, सो कभी व्यवस्था से हमें पुण्य ही नहीं मिल पाया। ऐसी स्थिति है, खोजना पड़ रहा है आज कि तुम लगाओ कि हम लगाओ। पहले जमाना था कि सब लगाओ, जहां पुण्य है वहां हो जाए, आज व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। वह शेर जी कहता है मेरा पुण्य मेरा पाप मैं देख लूंगा, मैं पड़गान तो कर रहा हूं। अंदर से कलश आए, वह
सेठ जी खड़ा हो गया, सेठानी को भी बुला लिया और पुण्य का उदय माँ ऐसा हुआ कि चारण रिद्धि मुनिराज जा रहे थे और अचानक वह जंगल में कौन आता? चारण रिद्धि मुनिराज ऊपर से जा रहे थे और वे नीचे पड़घान के लिए खड़े थे और वह चारण रिद्धि मुनिराज आकाश से उतरकर नीचे आए और उनको पड़घान में मिल गया। सेठ जी खुश हो गया कि ऐसे जंगल में मुनिराज मिल गए, आहार दान करने का मौका मिल गया, यहाँ पड़गान हो गया, पड़गान हो गई, नवदा भक्ति हो गई, पूजा हो गई, सब कुछ हो गया और वे विराजमान हो गए मुनिराज। जैसे ही मुनिराज विराजमान हो गए, आहार शुरू हो गया। आहार शुरू होने से पहले माँ थाली दिखाते। सेठ जी भी, अब इतने सेठ जी क्या 56 वो कहाँ थालियां, एक 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 थाली दिखाने लग गए। पर मुनिराज का पता नहीं कैसा और क्या नियम था, सब 1 2 3 4 सब थाली में से सब सामग्री हट गई। अब वो सेठ जी को चिंता हो गई, अब मैं खिलाऊं क्या? नौकर को याद आ गया, सेठानी को याद आ गया कि थोड़ी सी खिचड़ी बनी है। तुरंत दौड़ के अंदर से वह भोजनशाला से वो खिचड़ी ले आए, मुनिराज को दिखाया। मुनिराज ने खिचड़ी नहीं हटाई, बस पानी और खिचड़ी 2 ही सामग्री रखी, बाकी पंच पकवान 56 भोग सब हट गए। मुनिराज आहार करने के लिए खड़े हो गए। वो दूसरा सेठ बाहर खड़ा था दरवाजे पर और वो देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था, चलो इसके 56 भोग महाराज ने नहीं लिए पर मेरी खिचड़ी महाराज ने ले ली। मुनिराज के निर्विघ्न आहार हो गए और यहां तो आहार संपन्न हो गए। मुनिराज वापस भी चले गए। वो सेठ जी कहता है कि भाई तुम्हारी खिचड़ी अगर आज नहीं होती तो निर्ग्रंथ मुनिराज मेरे नगर से, मेरे घर से, मेरे चौके से भूखे चले जाते। वो सेठ जी उस सेठ जी के पैर पड़ने लगा, तुम तो रुको, तुम्हारा तो भोजन करूंगा, तुम्हें भोजन करने से मुझे अधिक पुण्य मिलेगा। अगर आज तू चावल और दाल नहीं लेता, खिचड़ी नहीं बनाते तो शायद मुनिराज भूखे जाते। वह कहता है नहीं, अब तो मुझे खिचड़ी की भी जरूरत नहीं है, अब तो मेरा दान देने से ही पेट भर गया है। वह वैसा ही सेठ जी उल्टे पैर लौट गया और जो 2 दिन में पहुंचने वाला था वो 1 दिन में वो मगध देश में पहुंच गया। वहां सेठ जी के पास पहुंचता है, जहां पुण्य गिरवी रखा जाता था उसके पास पहुंच के वह बात करने लगता और कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, दिन बदले हैं, क्या करूं? उसने कहा तुमने जो जो पुण्य कार्य किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, उसे एक पर्ची पे लिख ले और ये धर्म काटा है, आजकल चलता है ना वो नहीं, उसका तराजू था, वजन काटा था। उसने कहा अपने पर्ची पे एक एक पुण्य जो तुमने किए हैं वो रख लेना। उसने लिखा मैंने इतने प्याऊ बनाए हैं, पर्ची लिखी डाली। जो काटा था पप्पू भाई ना टस से मस कुछ हिला ही नहीं। वो सोचता है मैंने इतना तो काम किया, फिर भी तराजू का परड़ा ना नीचे हुआ ना ऊपर हुआ, जैसा था। दूसरी पर्ची लिखी, दूसरे पर्ची पे लिखा मैंने 10 धर्मशालाएं बनाई हैं, मैंने इतनी बड़ी धर्मशाला, इतना ये सब कुछ उसने पर्चे में लिखा। वो पर्चा डाला, वो भी कुछ नहीं हुआ। वो कहता है मैंने इतना मंदिर, इतनी प्रतिमा, मैंने एक 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 करते करते आधा घंटा उसने पर्चियां लिखी। पर्चियों की पूरी इतनी बड़ी थप्पी लग गई, एक के ऊपर एक के ऊपर एक पर्ची तो भरती गई पर तराजू का परड़ा नीचे नहीं हुआ। उस तरफ बैठा हुआ सेठ जी कहता है सेठ जी आप तो कह रहे थे मैं बहुत पुण्यात्मा हूं, पुण्य गिरवी रखने आया हूं, ये क्या? वो कहता है मैंने तो इतना वास्तव में हकीकत में इतना सारा काम किया है, सब कुछ दान में दिया है। पर वो सेठ जी कहते ये फिर परड़ा नीचे क्यों नहीं हो रहा? वो सेठ जी पुनः पूछता है कि भाई तुमने दान तो दिया पर जहां जहां दान दिया, जहां जहां प्याऊ बनाई है, उसमें तुमने अपना नाम लिखा है क्या? वो कहता है हाँ सेठ जी, जहां प्याऊ, जहां धर्मशाला, जहां मंदिर, जहां वेदी, जहां कुछ जो कुछ भी मैंने किया सब जगह पे मैंने बड़े बड़े अक्षरों से अपना नाम लिखा है। वो सेठ जी कहते बेटा इसलिए तो तुम्हारे दिन बदल गए हैं, तुमने नाम के चक्कर में जो व्यापार किया था वह तुम दान समझ रहे थे, वह आकांक्षा से साथ था, वह दान नहीं था, वह दान नहीं था। वो कहता है सेठ जी फिर मैं क्या करूं? वो कहता है एक ऐसा काम कर,
आज तक जीवन में तुमने भले ही 54 का दान दिया हो जिसमें कोई तेरी आकांक्षा नहीं थी, ऐसा कुछ दान, इस सभी पर्ची को हटा के वो लिख के डाल दे, फिर देखते। वो सोचता है ऐसा मैंने कौन सा दान किया, आज तक जो भी किया मैंने सब कुछ नाम के लिए किया, प्रशंसा के लिए किया। एकदम से उसकी ट्यूबलाइट जलती है, समझ में आता, अरे मैं अभी तो आते आते एक मुट्ठी भर चावल और एक मुट्ठी भर दाल देके जो खिचड़ी मुनिराज को दे आया, वे रिद्धिधारी मुनिराज उसको ग्रहण करके धन्य हुए थे। उसे जैसे याद आया उसने पर्ची पे लिखा और पर्ची पे लिख के डाला कि एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी दाल की मैंने खिचड़ी मुनिराज को दी थी। और जैसे ही उसने वो पर्ची डाली, धड़ाम से वो परड़ा ऐसे नीचे हुआ और वो आसमान को लाके छुप गया। जो सेठ जी उस तरफ बैठा था वह आकर उस दूसरे सेठ जी जिसने पर्ची लिख के डाली थी अध्यक्ष जी, वो आके तो उसके पैर पकड़ता है। वो कहते हैं मेरे पास इस पर्ची के वजन का कोई धन देने के लिए है ही नहीं है, मैंने दिया, सबको धन दिया, मैं पुण्य गिरवी रखता हूं, पर तेरा ये ऐसा पुण्य है, ऐसा पुण्य है, इसके लिए मेरे पास कोई धन दौलत हीरे जवाहरात है ही नहीं है। कैसे तुम्हें दूं, कैसे तुम्हें क्या दूं? वो कहता है कुछ नहीं सेठ जी, जो आपको देना है आपको उचित लगे दे दो, मेरे तो दिन खराब है। उसने कहा ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें ये 50 सोने की मोहरे दे रहा हूं, जबकि इसका मूल्य बहुत है, पर तुम अभी इतना ले जा, फिर जरूरत पड़ी तो फिर ले जाना। पर सोचना समझना, वह तो दिन बदलने में समय नहीं लगती, पुण्य से पाप और पाप से पुण्य होने में समय नहीं लगता। मात्र माँ कितनी खिचड़ी दी थी? एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी दाल। आप तक आज तक कितने आहार करा चुके, कितनी बार आहार दे चुके, कुछ मिल पाया पुण्य? वहां भी फोटो दिखता है, कैमरा दिखता है, कुछ ना कुछ दिखता है, सो सब पुण्य धरा का धरा रह जाता है। वापिस आया, उसने वो 50,000 सोने की मुद्राओं से पुनः व्यापार किया और पता चला साल भर में वो पुनः वैसे का वैसा सेठ बन गया। गुरु ने यही कहा बेटा, इसलिए किम दानम, दान क्या है? जो नाम प्रशंसा किसी रिटर्न के लिए, किसी भी प्रकार से फल को प्राप्त करने के लिए दिया गया दान, दान नहीं है। दानम अनाकांक्षा, आकांक्षा से रहित ही दान दान है। इसलिए उस दान को, पूजा को, स्वाध्याय तप आदि को समझ के हमें आवश्यकों को समझना होगा। यही श्रावक का आद्य कर्तव्य है। समय हो गया, समय अभी बहुत कुछ करना है हमें उस उत्कृष्ट कार्य को, क्योंकि ये सोचना समझना, सबने अपने अपने घर रहने के लिए तो बहुत आलीशान मकान बना लिए ना। सबने एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं 3-3 4-4 कितने मंजिल के सबके मकान बन गए, पर जो 3 लोग के नाथ है उनको हमने कैसे विराजमान किया था। अब वह समय आ ही गया है तो हम सब मिलके सोचे। और मैं जान के इसलिए कह रहा हूं कि हमें 1 2 4 10 लोगों को काम नहीं करना अध्यक्ष जी, सबको अपना तन मन धन समय, सबसे बड़ा कमल भाई समय है, सबसे बड़ा समय देते हुए हमें ऐसा काम करना है कि पूरे नौगांव के आसपास नहीं, मैं तो कह रहा हूं पूरे छतरपुर जिले के लोग देखने आ जाए कि नौगांव की वेदी और कुछ गर्भालय बना है। ऐसा काम हमें, अद्भुत काम करना। इसलिए सोचे समझे हम अपने मन को और मानस को बनाते हुए उस कार्य को करें। लकी भाई, हम अभागे नहीं, हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं हैं, हम अधूरे नहीं हैं। बात इतनी सी है कि अभी हम जागे नहीं हैं। हम अधूरे नहीं हैं, हम अभागे नहीं हैं, बात इतनी सी है कि अभी तक हम जागे नहीं हैं। समझ में आया कुछ? हम अधूरे नहीं हैं, हम अभागे भी नहीं हैं, बात इतनी सी है कि अभी तक हम जागे नहीं हैं, अभी तक हम जागे नहीं हैं। मिलेगी 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 मंजिल, मिलेगी मंजिल प्रयत्न करने से, मिलेगी मंजिल प्रति समय यत्न करने से ही मिलेगी, मिलेगी मंजिल प्रति समय यत्न
करने से ही, क्योंकि अभागे तो वो है, अभागे तो वो है जो अभी घर से निकले नहीं है। अभागे तो वो है जो घर से निकले नहीं है। सोचना और समझना है हमें। अब समय भले ही जागने का आया है, भले देर से भले ही, ऐसा कहते ना, सुबह का भूला शाम को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। भले ही भूल गए थे पर अब याद आई, अब आई, अब आई, जब आई तब आई, पर आई तो कम से कम हमने ये निर्णय लेके जो कार्य प्रारंभ किया है वह ऐसा कार्य हो कि लोग सोचे भी और विचार भी करें। क्योंकि अभी बहुत सारे पहले भी आए थे, तब भी कह रहे थे लोग कि महाराज जी नौगा की छोटी समाज है, हम थोड़े से लोग हैं, पर ये पक्का मान ला, छोटा हो पर छोटी सोच ना हो। क्योंकि भोजन में ये माँ बात, भोजन बनाते हैं, समय तो बहुत हो गया, बोलो ना, नहीं बनाते? भोजन बनाते हैं, अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अब इनको पूछना पड़ेगा अच्छा कि कच्चा। अब आप तो बनाते, प्रयोग तो उन पे होता है। कोई बात नहीं, भोजन जो माँ बनाया था वह, उसमें नमक कितना किलो डालते आप? 2 किलो? जोर से बोलो ना। थोड़ा सा डालते क्यों? भोजन तो बहुत बनाते, फिर नमक इतना सा क्यों डालते? तो बहुत सारा डाल दिया करो, ज्यादा डालने से ज्यादा स्वाद आएगा। क्यों? जो भोजन का स्वाद होता है, भले ही कितना भोजन हो, स्वाद में नमक तो थोड़ा सा ही होता है। ऐसे ही थोड़े से नमक से जब भोजन में स्वाद होता है, ऐसे ही हमारा थोड़ा सा सहयोग, थोड़ी सी श्रद्धा और थोड़ी सी भक्ति से भी समाज में भी और कार्य में भी स्वाद आ सकता है। भले ही हम थोड़े हैं, पर हमें वह थोड़े की कीमत नहीं, वह नमक जैसे थोड़ा भी हो पर नमक जैसा हो, थोड़ा हो मिर्च जैसा नहीं। मिर्च जलाती है, मिर्च जैसे नहीं बनो, बनना ही है तो ऐसे नमक जैसे थोड़े से ही बनो जो भोजन में स्वाद ले आए। भले ही हम संख्या में कम है पर हम में गम नहीं है, हम में दम है। ये बताने का समय हो गया है। करेंगे समय पर, समय के लिए पुनः समय पे समय की बात, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।